तरह आपने बराक ओबामा को बिठाकर अपने हाथ से चाय पिलाकर ओबामा को दिया, अच्छा किया, मैं मानता। अरे ये तो भारत के किसान है ना मोदी जी, आप उनको बुलाइए अपने घर में, चाय पिलाइए, उनको गले से लगाइए और सिर्फ इतना कहिए कि हम तुम्हारे गम को समझते हैं, अब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। जो किसान एहतजाज कर रहे तो बोले ये खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी हो गया। वो किसान फसल उगाता है ताकि आप और हम खा सके, वो खालिस्तानी हो गया। आदिवासी दलित नक्सल हो गया, मुसलमान जिहादी हो गया। अब बचे कौन? बचे खाली मोदी जी, वही दूध के धुले हैं। हम सब गुनाहगार कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को रोकने के लिए कीले लगा दिए। अगर यही कीले आप लद्दाख में लगा देते तो चीन की फौज नहीं आती। जिस तरह आपने बराक ओबामा को बिठाकर अपने हाथ से चाय पिलाकर ओबामा को दिया, अच्छा किया, मैं मानता। जब आप मेहमान को बुलाकर चाय पिला सकते हैं, अरे ये तो भारत के किसान है ना मोदी जी, आप उनको बुलाइए अपने घर में, एक 10-12 को बुलाइए, चाय पिलाइए, उनको गले से लगाइए और सिर्फ इतना कहिए कि हम तुम्हारे गम को समझते हैं, अब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। देखो वो किसान आपको अपने गोद में बिठा लेगा, अपने सर पर बिठा लेगा। मोदी जी, आप किसानों के इस तकलीफ को आपकी हुकूमत को समझना पड़ेगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो किसान का नेता रोया तो पूरे किसान जज्बात में आ गए। मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसके अज़ाइम में सच्चाई होती है, जो इखलास की बुनियाद पर काम होता है, कुदरत उसकी मदद करती है। अब जो किसान एहतजाज कर रहे तो बोले ये खालिस्तानी है क्योंकि वो पर सिख है। वो खालिस्तानी हो गया वो किसान जो घंटों खेत में रहता है, फसल उगाता है ताकि आप और हम खा सकें, वो खालिस्तानी हो गया। आदिवासी दलित नक्सल हो गया, मुसलमान जिहादी हो गया। अब बचे कौन? बचे खाली मोदी जी, वही दूध के धुले हैं। हम सब गुनाहगार, कोई है ही नहीं ना। अब मोदी जी का मामला यह है कि वो कहते हैं कि नो, कोई एहतजाज मत करो, मैं जो ज्ञान देता हूं वो ज्ञान को सुनो, मैं मन की बात बोलता हूं, सुन लो, अमल कर लो। मोदी जी, मन की बात सुनने से गरीब का पेट नहीं भरता, मन की बात सुनने से किसानों का गम दूर नहीं होगा। मन की बात सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। अब आप किसानों की मन की बात समझो। अगर मोदी जी इंसाफ करना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं गुजरात की गरीब परिवार से उठकर आया हूं। अगर आप गरीबों का गम समझते हैं तो अपने घर में उन किसानों को बुलाइए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसान उठेगा और किसान उठा है। अच्छा, ऐसा उठा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को रोकने के लिए कीले लगा दिए, कीले लगाए। पुलिस का काम, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस हाईवे खोद रही है, दिल्ली पुलिस हाईवे खोद के कीले लगाए और पुलिस वालों को वो लंबे लंबे क्या बोलते हो, वो आयरन के रॉड दिए। मोदी जी, आपसे एक अपील कर रहा हूं, बुरा मत मानिए। अगर यही कीले आप लद्दाख में लगा देते तो चीन की फौज नहीं आती। यही आप खोद के रख देते तो गलवान में PP-18 पे आज भी हम जाकर अपनी फौज को भिजा सकते थे। मोदी जी, वहां पर कीले नहीं लगाए आपने। क्यों नहीं किया आपने? लद्दाख में 18 भारत के सेना के लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री, अगर 56 इंच का सीना है तो चीन को सबक सिखाना था। अब चीन क्या कर रहा है? 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो भारत के एलएसी में चीन कब्जा करके बैठा है। और मोदी जी बोलते हैं, भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, ना कोई था ना कोई रहेगा। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत के एलएसी की जमीन पर बैठी है
अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिए भारत की जमीन पर। सिक्किम में नक्कुला में चीन की फौज। मोदी जी दिखाइए ना। तो मोदी जी अपनी जबान से वजीर आजम चाइना का नाम नहीं ले, सबका नाम ले लेंगे, सबको नाम रख देंगे, मगर चाइना का ही नाम नहीं लेते। अब मैं वजीर आजम से कह रहा हूं कि मैं अहमदाबाद से इस रिवर फ्रंट के सामने खड़े होकर जिस मुल्क का नाम हमारा वजीर आजम लेने से डरता है, हम कह रहे हैं कि चीन चाइना की पीएलए भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री अपनी जबान से चाइना का नाम लो। क्यों नहीं लेते चाइना का नाम आप? कोई पूछेगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर कहां से आया? हिंदू अखबार लिखा, मेरा अखबार नहीं है, मेरे ससुरे का नहीं है। और वैसे भी एक ही शादी कर रहा हूं, वो गलतफहमी मत रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में है हमारी बेगम, है, साथ रहते हम। समझे ना? समझ गए ना? अक्लमंद को इशारा काफी।